10 से 10-15 के दौरान पिछले गेट के दरवाजे पर गार्ड्स मौजूद नहीं होंगे क्योंकि ये उनके डिनर का वक्त है। उनके लौटने से पहले पहले हमें वहाँ से निकलना होगा। शहजाम ने हसाम के साथ लड़कियों के एरिया की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वहाँ शदीद खामोशी थी। इसका मतलब था सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम उस वक्त के दौरान वहाँ से निकल जाएंगे। हसाम हामी भरते हुए इशाल और हीर के कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वैसे हमें इंस्ट्रक्टर्स का इस दिल दहला देने वाली खामोशी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। शाहजाम सिरे लब बोला, सही कहा है। पुजारियों की हड्डियों तक से इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं कि सब फिर कमरों में जाकर सोने की नीयत से लेट जाते हैं। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला, जहाँ दोनों लड़कियां बिल्कुल तैयार खड़ी थीं। हसाम, इन दोनों को देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हमें सिक्योरिटी की 2 मजीद गाड़ियों का अरेंज करवाना चाहिए था। वो शरारत से उन दोनों की जानिब देखते हुए बोला, जो कि नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हीर ने सिल्क का वाइट जंपसूट, जबकि इशाल ने ब्लैक पहना हुआ था। दोनों ने हल्का हल्का मेकअप करके अपने बालों को लाइट कर्ल डालकर खुला ही छोड़ दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा, इडियट? इशाल ने शहजाम के कंधे पर पंच मारते हुए कहा। यही कि तुम चुड़ैल लग रही हो। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत है। तुम्हें देख देख कर खौफ से मेरा दिल बंद हो गया तो। वो संजीदगी से बोला, तो विशाल ने आगे बढ़कर उसके बालों में हाथ फेरकर उसके बाल हराब कर दिए। ए, ये क्या कर रही हो? वो बौखला कर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्योंकि उस बेचारे ने बहुत मेहनत से अपने बाल बनाए थे। अगर मैं चुड़ैल लग रही हूँ तो तुम जिन्नों के सरदार लग रहे हो, महाराजा। वो गुस्से से बोले तो शहजाम उसे घूर कर रह गया। हाँ, खुद जो महारानी हो चुड़ैलों की, तो मैं महाराजा ही लगूंगा। वो अपने बालों को बनाता हुआ एक एक लफ्ज चबा कर बोला, तो तुम क्या ढूंढ रहे हो? असाम को कमरे में आकर सीधा अलमारी की तरफ जाकर उसमें से कुछ ढूंढते देखकर वो अपने हाथों को मसलते हुए नर्वस होकर पूछने लगी। तभी वो जैकेट पकड़कर सीधा उसके करीब आया। वो बगैर उसे कुछ बोलने का मौका दिए वो उसे पहनाने लगा, जबकि वो धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। जो ब्लैक जीन्स शर्ट और उसके ऊपर जैकेट पहने दिल की धड़कनें रोक देने की हद तक स्मार्ट लग रहा था। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, बेम्बोला। वो उसे जैकेट पहनाकर उसके कान में सरगोशी नुमा बोलकर उसके कान की लो को चूम गया, जबकि वो बेतरतीब होती सांसों से उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी। असाम ने हीर से नजर हटाकर शहजाम और विशाल की तरफ देखा, जो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे थे। उससे नाम में सर हिलाकर हीर का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गया। असाम, हमें इशाल और शहजाम का तो इंतजार करना चाहिए। वो उसके बराबर चलते हुए कहने लगी। फिक्र मत करो, जब उनकी फजूल की बहस खत्म हो जाएगी तो खुद बहुत तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और अगर वो अगले 15 मिनट तक यहाँ से बाहर नहीं निकले तो सिर्फ हम दोनों ही रेस अटेंड करेंगे। वो कंधे उचकाते हुए पिछली साइड के दरवाजे की जानी बढ़ गया, जबकि वो मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगी कि शायद वो मजाक कर रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर ब्लैंक तासुरात देखकर वो समझ गई कि असाम बजदान मजाक नहीं करता। वो जो कहता है वही होता है। हेलो सर, गाड़ियाँ तैयार हैं। हम लोग सिर्फ आपके आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। जब वो गेट क्रॉस करके बाहर निकले तो सामने ही कार्ड, जो उन लोगों के वेट में खड़ा था, एहतराम से बोला, क्या तुम्हारी आज बॉस से बात हुई है? असाम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जबकि हीर चंद कदम के फासले पर खड़ी सिल्वर मर्सिडीज को देखने लगी। जी, मेरी कुछ मिनट पहले ही उनसे बात हुई है। वो कह रहे थे आप लोगों की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त रखी जाए, इसलिए मैंने बाकायदा खुद सारे अरेंज देखे हैं। उसके कहने पर हसाम ने 5 ब्लैक गाड़ियों की जानिब देखा, जिनमें गार्ड्स बंदूकें पकड़े बैठे हुए थे। इनमें से 3 को वापस भेज दो, 2 काफ़ी हैं। वो हतमी लहजे में कहकर हीर का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन सर, बॉस ने। अभी वो बोलना शुरू ही हुआ था कि असाम ने रुककर उसे जिन नज़रों से देखा कि बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। असाम ने हीर के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। जब वो बैठ गई तो वो थोड़ा सा नीचे झुककर उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा, जबकि वो धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखने लगी, जो उसकी सीट बेल्ट लगाने के बाद अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। इतना खूबसूरत होना भी जुर्म है, ना इंसाफी है ये। वैसे अगर हुस्न रखने वालों को सजा होती तो हसाम वाजदान का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर होता। वो उसे देखकर सिर पड़ाई, जो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। उससे नजर हटाकर उसे विंडो से बाहर देखा, जहाँ 2 ब्लैक कार्स उनका पीछा कर रही थीं। मानना पड़ेगा, बहुत से ज्यादा रुतबा इन नवाब साहब का है। वो 5 की बजाय सिर्फ 2 गाड़ियों को देखते हुए दिल ही दिल में बोली। कुछ देर के बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुक गई, तो उसने अपनी सीट बेल्ट खोली ताकि गाड़ी से बाहर निकल सके। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती, असाम ने बाजू से पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। मैं चाहता हूँ तुम अपना हर पल इशाल के साथ गुजारो, जब मैं और शहजाम रेस में हूँ, क्योंकि यहाँ मौजूद किसी भी इंसान पर मुझे भरोसा नहीं, और मैं नहीं चाहता तुम गलत लोगों से कोई बातचीत करो। वो उसे वार्न करते हुए बोलने लगा, जबकि वो उसके अल्फाज पर ध्यान देने के बजाय
उसके चेहरे के नकूश को हिफ्स करने लगी। हीर, तुम सुन भी रही हो मैं आखिर क्या कह रहा हूँ? वो उसके बाजू पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला तो वो होश की दुनिया में आई। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं सुन रही हूँ। वो ब्लश करते हुए लड़खड़ाती आवाज़ से बोली। तुम वहाँ किसी से भी बात नहीं करोगी क्योंकि वहाँ मौजूद लोग तुम्हारी तरह के नहीं हैं। जिस पर वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? मुझ जैसे नहीं है? वो तजस्सुस से पूछने लगी। मतलब ये कि बातें करते करते वो कब तुम्हारा कत्ल करके चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ इशाल के पास रहना, समझ आया? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो हीर ने खौफ से अपना थूक निकला, लेकिन जल्दी वो खुद को संभाल गई क्योंकि वो जानती थी अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो सबसे पहले अपने डर पर काबू पाना है। हाँ, समझ गई हूँ। फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो हसन ने लंबा सांस खींचकर उसे मजीद अपने करीब किया और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। गुड गर्ल। वो उसके गाल को अपने हाथ से नरमी से सहलाते हुए बोला तो वो उथल पुथल होती सांसों के साथ उसकी तरफ देखने लगी। गुड लक फॉर योर रेस। उसने अपने लरसते लबों को धीरे से हसन की थोड़ी पर रखते हुए कहा और बगैर उसको जवाब का मौका दिए वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गई और अपनी शोर मचाती धड़कनों को काबू करने लगी। ठीक 10 मिनट के बाद इशाल और शहजाम भी पहुंच गए तो ही उन सब के साथ अंदर की जाने बढ़ गई। उसे वो जगह बिल्कुल फुटबॉल स्टेडियम की तरह लगी जहाँ सर्कल में कुर्सियाँ लगी हुई थीं और जिनके दरमियान में लॉर्ड स्क्रीन थी। उसका ध्यान वहाँ जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खींचा था वो लड़कियों का शॉर्ट लिबास था जो उन्होंने इतनी सर्दी में पहना हुआ था। जब वो सब अपनी कुर्सियों की जाने बढ़ने लगे तभी एक आदमी ने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए। वेल वेल, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज यहाँ हसाम वजदान से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे जहाँ तक मेरे पास खबर थी तुम्हारी यहाँ मौजूदगी इस साल नामुमकिन थी। वो उन लोगों के सामने रुककर हसाम के सामने हाथ बढ़ाता हुआ तंज से लहजे में बोला। जो चीज़ लोगों को नामुमकिन लगती है वो मेरे लिए मुमकिन होती है क्योंकि जहाँ लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से हसाम वजदान सोचना शुरू करता है। वो उसका हाथ थामते हुए तुर्की व तुर्की बोला। एडवर्ड टैगेंसियो। जब वो दोनों एक दूसरे को मुसलसल सुलगती निगाहों से देखने लगे निशाने ने जेरे लब कहा, जिस पर एडवर्ड ने हसाम से निगाह हटाकर उसके पीछे खड़ी इशाल को देखा। हमेशा की तरह आज भी खूबसूरत लग रही हो। वो उसकी जानिब बढ़कर उसके हाथ की पुश को चूमते हुए बोला। शुक्रिया एडवर्ड, तुम भी अच्छे लग रहे हो। वो उसकी जानिब देखते हुए फॉर्मल लहजे में बोली। वैसे बेशक तुम जीतने के जितने भी इरादे से क्यों ना आए हो लेकिन इतने सुकून से जीत नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन हसाम से होगा। वो मजीद बोली तो वो कुछ पल उसे हारी नजरों से देखता रहा। वो तो वक्त बताएगा कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल के लिए आई विश यू गुड इवनिंग। वो कहकर वहां से चला गया तो हीर ने सुकून भरा सांस खींचा क्योंकि उसकी मौजूदगी उसे सिर्फ खतरे की नूबी सुना रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद स्पीकर्स में अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई कि सब खिलाड़ी आकर अपनी पोजीशन संभाल लें क्योंकि कुछ ही मिनट्स में रेस शुरू होने वाली है। हीर, प्लीज़ इशाल के आसपास रहना। वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोला और फिर उसके गाल को अपने लबों से छूकर वहां से उठ गया जबकि वो थकते गालों से हाँ में सही ला गई। हसाम उठकर इशाल को कुछ कहने लगा जबकि शेजाम हीर के पास आकर उसके सामने रुक गया। चेयर फॉर अस लिटिल सिस्टर। वो उसकी तरफ देखता हुआ शोक लहजे में बोला। ज़रूर, और मुझे यकीन है तुम दोनों में से ही आज कोई जीतेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, जिसके बाद शेजाम और हसाम अपनी अपनी गाड़ियों की जाने बढ़ गए। जैसे ही सबने अपनी पोजीशन संभाली उसी पल वहां मौजूद स्क्रीन ऑन हो गई जिस पर एक आदमी नुमादार हुआ जिसकी गर्दन और बाजू पर टैटू मौजूद थे। उसके बोलने पर सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। इस 23वीं एनुअल रेस में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आप लोग ये सारी रेस अपनी कुर्सियों पर बैठकर देखोगे और यहाँ से ही चिल्ला चिल्ला कर अपने फेवरेट रेसर का साथ दोगे। अब आप सब लोग एंजॉय करो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। आप लोग भी क्या सोच रहे होगे कि ये आदमी ना जाने क्यों इतना पका रहा है। वो मुस्कुराकर कहकर स्क्रीन से हट गया तो अब की बार पूरी स्क्रीन पर लाइन में खड़ी गाड़ियों ने कब्जा कर लिया। अस्साम की गाड़ी पर नजर पड़ते ही हीर ने दिल से दुआ की कि वो जीत जाए जबकि उसके आसपास सभी लोग अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए वोटिंग करने लगे। तभी एक औरत जो ब्लैक कलर का टैंक टॉप और लेदर की शॉर्ट्स पहने हुए थी उससे हवा में फायर करके रेस के शुरू होने की अनाउंसमेंट की तो सब गाड़ियां जोरों शोर से अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। हीर पूरी दिलचस्पी से हसाम के सिल्वर मर्सिडीज को देखने लगी जिससे रेड फरारी को क्रॉस करके उससे थोड़ी लीड ले ली थी। ये एडवर्ड की कार है। विशाल ने हीर के अनकहे सवाल का जवाब दिया। जैसे ही हसाम ने स्पीड कम किए बगैर शार्प टर्न लिया तो हीर का दिल खौफ से फुल स्पीड में दौड़ने लगा। उसी पल जब रेड फरारी ने सिल्वर मर्सिडीज की बैक पर किक मारी हीर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली क्योंकि
उसमें ये देखने की ताकत नहीं थी, लेकिन हसाम थोड़ी सी दिक्कत का सामना करने के बाद वापस से गाड़ी पर कंट्रोल हासिल कर गया था। जब भी हसाम लीड लेने की कोशिश करता, एडवर्ड उसे क्रॉस करने की बजाय उसके बराबर आकर सिर्फ उसकी गाड़ी पर अटैक करता। जहन्नुम में जाइए स्टूपिड बास्टर्ड, ये ऐसे कैसे कर सकता है? एक बार वापस से हसाम की गाड़ी को उसके कंट्रोल से बाहर जाता देखा तो ये उससे बेबसी और नफरत की मिलीजुल तासुआत से नम आंखों से बोली, रिलैक्स हीर, उसे कुछ नहीं होगा, वो यहाँ पर सबसे बेस्ट रेसर है। हसाम को वापस से गाड़ी पर कंट्रोल हासिल करके एक के बाद एक खतरनाक मोड़ क्रॉस करते देख कर इशाल हीर के साथ पर अपना हाथ रखकर पूरी यकीन लहजे में बोली। उसी पल एडवर्ड ने वापस से हसाम के बराबर अपनी गाड़ी ले जाकर उसे टक्कर मारनी चाहिए, मगर शहजाम ने फौरी फासला तय करके अपनी गाड़ी उन दोनों के दरमियान ले जाकर, जिसकी वजह से उसकी ये कोशिश रायका गई। शहजाम की वजह से एडवर्ड का थोड़ा ध्यान हसाम से भटका तो उसी दौरान हसाम उससे फिर आगे निकल गया। ये सांस रोके सिल्वर मर्सिडीज को देखने लगी, जो इंतहाई खतरनाक मोड़ फुल स्पीड में क्रॉस कर रही थी। जैसे ही हसाम की गाड़ी ने ब्लू लाइन क्रॉस की, हीर की जान में जान आई। दूसरे नंबर वो लाइन एडवर्ड ने, जबकि तीसरे पर शहजाम ने क्रॉस की। गाड़ी से निकलते ही शहजाम ने हसाम को हाई फाइव किया, जबकि वहां मौजूद लोग उन तीनों को देखकर अपनी कुर्सियों से उठकर सीटियां और तालियां बजाने लगे। हीर ने जैसे ही हसाम को अपनी जानी पाता देखा तो वो जल्दी से भागकर उसकी बाहों में छुप गई। विशाल ने उन दोनों का ध्यान अपनी जानिब खींचने के लिए शरारत से कहा, तो जो आसपास के लोगों से बेगाना आपस में खोए हुए थे। सॉरी, हीर उससे अलग होकर लाल गुलाबी होती बोली, जबकि वो उसे वापस अपनी जानिब खींचकर उसके बालों में अपनी तरफ रख गया। कॉन्ग्रेचुलेशन असम, यू डिड इट, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो पहले ही कहा था, हार मेरी जिंदगी में शामिल नहीं। वो उसकी तरफ देखते हुए शोक लहजे में बोला, जिस पर वो आंखें घुमाकर रह गई। शहजाम, अगर एडवर्ड की एक तस्वीर मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। आखिर आज उसकी शक्ल हार के बाद देखने लायक होगी। वो अपना रुख शहजाम की तरफ करते हुए बोली, जो हीर से कुछ बात कर रहा था। सॉरी यार, तस्वीर तो नहीं ले पाया, लेकिन जब उसने हसाम को जीत की मुबारकबाद दी, कसम से उस वक्त उसका चेहरा देखने वाला था। ओके गाइस, अब हमें पार्टी को छोड़कर वैसे ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 2 पहले ही बज चुके हैं। हसाम ने उन दोनों को टोकते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, कल ट्रेनिंग है और थोड़ा रेस्ट करना तो बनता है। चलो चलते हैं। शहजाम ने हामी भरते हुए कहा। हसाम, तुम्हें एक पल के लिए भी डर नहीं लगा रेस के दौरान? सफ़र के दौरान ही तेजस उससे पूछने लगी, क्योंकि उसे देखते उसकी जान तो हलक तक आ गई हुई थी। नहीं, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है, मुझे यकीन था मैं हैंडल कर लूँगा। हीर उसकी कॉन्फिडेंस से भरी आवाज़ को सराहने लगी, क्योंकि उसकी आवाज़ में ज़रा बराबर भी गुरूर नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा यकीन था। क्या तुम्हें डर लगा? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। जाहिर सी बात है, मैंने पहली बार ऐसी कोई रेस सीखी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे खौफ से मुझे हार्ट अटैक आ जाना। लेकिन मैंने ये सब इंजॉय भी किया, खास करके जब तुम जीते, उस पल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए बोली, और सामने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, जबकि दूसरा हाथ से वो स्टीयरिंग को हैंडल करने लगा। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। उसके कहने पर वो धड़कते दिल के साथ अपने हाथ को उसके हाथ में महसूस करने लगी। वो ब्लश करते हुए अपना रुख विंडो से बाहर कर गई। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे एक गाड़ी मुसलसल उनका पीछा कर रही है। पहले तो उससे उसे अपनी गलतफहमी समझा, मगर जब वो गाड़ी पीछे से नहीं हटी तो उसकी सांसें थम गई और उसने हसाम के हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। हसाम, मुझे लगता है वो वाइट कार हमारा पीछा। उसके अल्फाज गाड़ी पर लगने वाली गोलियों की वजह से मुंह में ही दम तोड़ गए। हीर, अपना सर नीचे की जानिब करो। वो हुक्मिया लहजे में दहाड़ता गाड़ी को राइट जानिब मोड़कर उसकी स्पीड तेज कर गया। साथ ही वो रेयर मिरर सेट करके अपने मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। कार्ल, तुम लोग किधर हो? यहाँ पर एक वाइट कार हमारा पीछा कर रही है और साथ अटैक करने की भी कोशिश कर रही है। कॉल रिसीव होते ही वो सर लहजे में पूछने लगा, क्योंकि उसने उसके साथ शहजाम और इशाल को भेजा था। सर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं शहजाम सर की कार के पीछे हूँ। हम लोग बस कैंप पे पहुँचने वाले हैं। मैं अभी आपके लिए निकलता हूँ। वो फुकलाते हुए जल्दी से बोला। बिल्कुल नहीं, मैं ये सिचुएशन संभाल लूंगा, तुम बस शहजाम लोगों को एहतियात से कैंप के अंदर छोड़ो। वो कहकर बगैर उसकी सुने कॉल कट कर गया। हीर, अपनी सीट के नीचे से 2 लोडेड पिस्टल्स पकड़ाओ। वो अपनी गाड़ी को फायरिंग से बचाने के लिए जिगजैग की डायरेक्शन में गाड़ी भगाते हुए बोला। उसी पल उसके सेल पर रिंग हुई तो उसने अपना सेल स्पीकर पर लगाकर डैशबोर्ड पर रख दिया। हसाम, तुम किधर हो? कार्ल ने बताया है तुम्हें कोई गाड़ी फॉलो कर रही है, और जो गाड़ी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए थी उससे रब्ता करने पर पता चला है कि उस पर अटैक हो चुका है। मैं बस तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मुझे बताओ तुम हो कहाँ?
शहजाम गाड़ी का यू टर्न लेते हुए एक के बाद एक सवाल पूछने लगा। कोई ज़रूरत नहीं है, इशाल के साथ बस कैंप में पहुंचो। मैंने मुख्तलिफ रोड ले लिया है, मैं जल्द ही तुम लोगों के दरमियान में हूँगा। बस अफान भाई को कह देना तैयार रहे, मैं ना जाने कौन सी मुसीबत अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग सेट है असाम, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। इशाल की परेशानी गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। शट अप इशाल, कभी तो कोई बात बहस किए बगैर मान लिया करो। तुम लोग जाओ, हम भी कुछ ही देर में कैंप में मौजूद होंगे। वैसे भी मैंने मुख्तलिफ रोड बदलकर इस गाड़ी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। वो तहम्मुल से बोला, मगर ये जो कपकपाते हाथों से पिस्टल्स पकड़कर उसकी तरफ देख रही थी, वो जानती थी असम का सबर किसी भी पल जवाब दे जाएगा। उससे उससे नज़र हटाकर विंडो से बाहर देखा, जहां अब एक नहीं बल्कि दो वाइट कार्स उन लोगों का पीछा कर रही थीं। उन्हें देखकर उसका दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ अपना और हीर का ख्याल रखना। हाँ ओके बाय। वो कहकर फुर्ती से कॉल बंद कर गया, क्योंकि वो दो गाड़ियों को रियर मिरर के जरिए अपने पीछे आधा देख चुका था। हीर, ये ज़रा स्टीयरिंग संभालना। असाम ने उसके हाथ से दोनों पिस्टल थामते हुए कहा। लेकिन मैं कैसे? मेरे पास लाइसेंस है, पर मुझे नहीं लगता मैं इस सिचुएशन में कुछ कर सकती हूँ। वो लड़खड़ाती आवाज़ से बोली तो असाम ने बायां हाथ स्टीयरिंग पर रखकर अपना सर विंडो से बाहर निकाला और पीछे आने वाली कार के टायर्स की जानिब निशाना बांधकर उस पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में असाम की गाड़ी की डायरेक्शन सीधी हो गई, जिसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने सीधा निशाना गाड़ी के पिछले शीशे पर लगाया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से उस पर स्क्रैचेस आए, मगर टूटा नहीं। हर काम हम जिंदगी में पहली बार ही करते हैं हीर, तुम ये कर सकती हो, क्योंकि ये तुम्हारी रगों में शामिल है। बस ज़रा सी हिम्मत दिखाओ और मेरे साथ मिलकर दुश्मनों को हराओ, क्योंकि कायरी और बुज़दिली तुम्हें ज़िंदगी कभी नहीं देगी। बहादुर बनो हीर, लड़ना सीखो। उन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी जो उसके बराबर आ गई थी, वो पैसेंजर सीट पर बैठते आदमी के सीने पर गोली चलाते हुए इशाल से बोला, और साथ ही गाड़ी की स्पीड तेज करके मेन रोड पर डाल गया, जहाँ गाड़ियों का रश था। उसकी बात पर ही ने लंबा सांस खींचकर हाँ में सा हिलाया, क्योंकि अगर उसे यकीन है कि वो कर सकती है, तो वो उसे कर कर ही दिखाएगी। मेरे ख्याल में ये जगह बेस्ट है, हम अभी अपनी सीट्स बदल लेते हैं, क्योंकि अंधेरा है और ऊपर से यहाँ गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं, इसलिए उनके करीब आने तक हम ये कर सकते हैं। हीर ने हिम्मत करते हुए कहा तो असाम ने फौरी से उसके साथ अपनी सीट बदल ली, क्योंकि मेन रोड खत्म होने के बाद वापस से वीराना आना था, जहाँ उन लोगों ने हमला करने से पास नहीं आना था। इस तरह असाम दोनों हाथों का इस्तेमाल करके बेहतर तौर पर जवाब दे सकता था। मुझे लगता है वो लोग पीछे ही छूट गए, वो भीड़ में भटक गए हैं। हीर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी नॉर्मल करते हुए कहा। अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझते, जबकि तुम्हें लगता है अब वो वार नहीं करेगा, ठीक उसी पल वो वार करता है। असम ने रियर मिरर की जानिब इशारा करते हुए कहा, जहाँ से दो गाड़ियाँ इंतहाई स्पीड से उनके पीछे आ रही थीं। हीर ने उनको देखते ही हुए खौफ से थूक निकला, जबकि असम ने विंडो से सर बाहर निकालकर गाड़ी की फ्रंट शीशे पर फोकस करके दोनों पिस्टल से उस पर निशाना बांधा। जैसे ही गोलियां उस पर लगी, वो टूटकर चिकनाचूर हो गया। इससे पहले पैसेंजर सीट पर बैठा शख्स उसको गोली मारता। असम ने एक पिस्टल से उसके माथे पर, जबकि दूसरे से दूसरी गाड़ी के टायर को गोली मारकर वो गाड़ी के अंदर की जानिब हो गया। हीर, जिग-जैग में गाड़ी चलाओ, इस तरह हमारी कार पर निशाना मिस होगा। उससे वापस से बाजू बाहर निकालकर उस गाड़ी में बैठे आदमी को गोली मारी, जिसका उससे पहले शीशा तोड़ा था। उस आदमी के मरते ही वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और दूसरी वाइट गाड़ी से जा टकराई, मगर उससे बैठा शख्स अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर गया। हीर जो सांस रोके गाड़ी चला रही थी, जैसे ही उसकी नज़र हसाम के बाजू से निकलते खून पर गई, उसके मुंह से बेहासा चीख निकली। हसाम, तुम्हारे बाजू को क्या हुआ है? ये खून क्यों बह रहा है? वो सब कुछ भूलकर उसकी तरफ देखते हुए नम आंखों से पूछने लगी। डैम इट, रोड पर फोकस करो। वो गाड़ी के अंदर होकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि बिल्कुल सामने से ट्रक आ रहा था। अगर वो एहतियात नहीं करती, तो वो उन लोगों की गाड़ी से टकरा जाता। हीर, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी गोली छूकर गुजरी है, सिंपल। कुछ देर बाद भी उसकी आंखों से आंसू बहने नहीं थमे, तो वो अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए नरमी से बोला, और फिर वो विंडो से सर बाहर निकालकर दूसरी गाड़ी को देखने लगा, मगर अब उसका नाम नो निशान भी नहीं था वहाँ। ये किसके आदमी हो सकते हैं? किसने करवाया होगा ये? वो अपने पीछे किसी गाड़ी को नहाता देखकर खुद से बड़बड़ाया।